अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। कमाल ने कहा, मुझे चंगेज खान के एक नौकर ने दिए थे। ताहिर ने उसकी गर्दन छोड़ दी और पूछा, क्या यह सही नहीं कि तुमने उस रात जब तुम सर मुंडवा कर आए थे चंगेज खान से मुलाकात की थी? कमाल ने अपनी टोपी दुरुस्त करते हुए कहा, नहीं, हम उससे नहीं मिले। ताहिर ने कहा, अपनी टोपी उतार दो। कमाल उसके हुक्म की तामील करने के बजाय 2 कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। ताहिर ने आगे बढ़कर उसकी टोपी उतारने की कोशिश की, लेकिन उसने टोपी को अपने दोनों हाथों से सर पर दबाते हुए कहा, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, अबू इसहाक मुझे मार डालेगा। ताहिर ने उसके मुंह पर एक जोरदार झापड़ लगाते हुए कहा, चिल्लाना नहीं, शोर नहीं करना, और उसकी टोपी उतारकर अपने हाथ में ले ली। कमाल की खोपड़ी से स्याह रोगन किसी हद तक उतर चुका था और छोटे छोटे बालों में ताहिर को सुर्ख रंग के चंद अजीब और गरीब निशानात दिखाई दिए। गौर से देखने पर उसे ये निशानात अरबी के धुंधले हरूफ नजर आने लगे। चंद लम्हे के लिए ताहिर का खून जैसे जम गया हो, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। वो एकदम खामोश होकर वहां खड़ा रह गया। उसे ऐसा लगा कि जैसे ये दुनिया में कुछ रह ही नहीं गया है, और उसने सुर्ख रंग की जो तमाम तहरीर पढ़े बगैर वो महसूस कर रहा था कि बगदाद से आलम इस्लाम को खून के समंदर में गुस्ल देने की साजिश मुकम्मल हो चुकी है, और उसे अपनी तमाम एहतियात के बावजूद, चाक चौबंद रहने के बावजूद इस नापाक मकसद के लिए आलाकार बनाया गया, लीडर बना दिया गया। उसने अपने होंठ काटते हुए कमाल की टोपी उसके सर पर रख दी और उसे बाजू से पकड़कर बाहर निकल आया। कोतवाल बाहर खड़ा था। ताहिर ने उससे कहा, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, अब अगर आपको एतराज ना हो तो मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूं। कोतवाल ने कहा, आप अपने मुजरिम को सजा देने या माफ करने का हक रखते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे साथियों से मोहतात और होशियार रहने का मशवरा दूंगा। ताहिर ने जवाब दिया, आप यकीन कीजिए कि मैं ऐसे मुजरिमों को माफ करने का आदी नहीं हूं। बाहर निकलकर ताहिर ने गवर्नर के महल के करीब एक छोटी सी नदी के किनारे खड़े होकर इधर उधर देखा और कमाल से कहा, अपना सर धोकर साफ करो। कमाल एकदम हैरानी की हालत में खड़ा था और घबराया हुआ कह रहा था कि नहीं नहीं, यह पानी से नहीं धुला जा सकता। तो ताहिर ने अपना खंजर निकाला और कहा कि तुम्हारी गर्दन निकाल करके सफा कर लूंगा मैं, और पता कर लूंगा कि क्या है इसमें लिखा हुआ। जल्दी से, नहीं तो सफा करो इसको, जल्दी करो, वरना मैं एक कीमती तहरीर पढ़ने के लिए तुम्हारा सर उतारने से भी चूकूंगा नहीं, थोड़ा भी मोहब्बत मेरे दिल में नहीं आएगी, जल्दी करो। कमाल ने सहमी हुई आवाज में कहा, डरी हुई, ये रोगन पानी से नहीं उतरेगा, तो अपना सर रेत मलकर साफ करो। थोड़ी देर बाद ताहिर कमाल के सर पर धुंधली तहरीर का यह मफहूम समझने में कामयाब हुआ जो लिखा हुआ था, दुनिया इस्लाम में बेचैनी फैली हुई है, ख्वाजम शाह को तैयारी का मौका न दे, खलीफतुल मुस्लिमीन और अहले बगदाद की दुआएं आपके साथ होंगी। एलची इस पैगाम में ताखीर की वजह बयान कर देगा। खलीफा की तरफ से ताहिर जो कुछ कहे उससे गलत फहमी न हो, उसे सिर्फ रास्ते की मुश्किलात के पेश नजर भेजा जा रहा है। दौलत अब्बासिया का नमक ख्वार और आपका खादिम खास वहीदुद्दीन वजीर खारजा। जब ये पढ़ा तो ताहिर के दिमाग में एकदम भूचाल आ गया। ताहिर ने कमाल को दोबारा सर पर टोपी रखकर अपने साथ चलने का हुक्म दिया तो उसने इंतहाई आजिजी के साथ कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं कि मेरे सर पर क्या लिखा गया था, और सुबह से शाम तक मेरे सर पर तेज सुई चुभोते रहे। मैं तकलीफ बहुत होती थी, 3 रातें सो ना सका। इसकी वजह से मेरे साथ वापसी पर उन्होंने इनाम का वादा किया था। मैं बेकसूर हूं, मुझ पर रहम कीजिए। ताहिर ने कहा, तुम सिर्फ सच बोलकर अपने आप को रहम का हकदार साबित कर सकते हो। उसने कहा, आप जान बख्शी का वादा करें, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं। ताहिर ने कहा, मैं तुम्हारी जान बचाने की कोशिश करूंगा, बताओ इस साजिश में कौन कौन शरीक है। कमाल ने कहा, मैं नहीं जानता। अबू इसहाक माह रमजान से चंद दिन कबल मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर एक मकान में ले गया था। वहां मुझे एक तहखाने में रखा गया। जमील से मेरी मुलाकात उसी तहखाने में हुई। हम दोनों के सर मूंद कर खोपड़ियों पर कुछ लिखा गया, और जब दोबारा छोटे छोटे बाल आए तो अबू इसहाक ने कहा, जब तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें अपने साथ अहम मुहिम पर ले जाऊंगा। सरदस्त तुम्हें वजीर आजम के पास मुलाजिम रखवा देता हूं। चुनांचे वजीर आजम के अस्तबल में मुलाजिम हो गए। यहाँ आकर हमें मालूम हुआ कि अबू इसहाक अस्तबल में दरोगा है। अबू इसहाक ने हमें 500 दीनार दिए थे और साथ ही ये धमकी भी दी थी कि अगर ये राज किसी पर जाहिर हो गया तो हम दोनों के सर काट लिए जाएंगे। ताहिर ने सवाल किया, इस दौरान में तुमने कभी वजीर आजम से मुलाकात की? उसने कहा, उसे देखने का इत्तेफाक जरूर हुआ, लेकिन कभी बातचीत नहीं हुई। सिर्फ आखिरी दिन जब आप वजीर आजम के पास बैठे हुए थे, अबू इसहाक हमें उनके पास ले गया और जो बातें उन्होंने हमारे साथ की आप सुन चुके हैं। अस्तबल में मुलाजिम होने से पहले तुम जिस तहखाने में रखे गए थे वो वजीर आजम के महल से कितनी दूर था? हमें वहां से रात के वक्त आंखों पर पट्टियां बांधकर निकाला गया था
लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि वो मकान दरिया के दूसरे किनारे पर था। तो तुम वहीदुद्दीन साबिक वजीर खारजा को पहचानते हो? मैं नहीं पहचानता, लेकिन तहखाने में हमारे सर पर जिस शख्स ने तहरीर लिखवाई थी उसके बारे में जमील का ख्याल था कि वो वजीर खारजा के दफ्तर का कोई बड़ा ओहदेदार है। अस्तबल में मुलाजिम होने के बाद तुमने कभी उसको दोबारा देखा? नहीं। अबू इसहाक ने कभी तुम्हें वजीर आजम के सामने पेश करके तुम्हारे सरों पर लिखी हुई तहरीर दिखाई थी? नहीं। हमें सिवाय उस दिन के जबकि आप वहां मौजूद थे कभी उनके सामने पेश नहीं किया गया। ताहिर के दिल में जो बोझ था कि इसमें कम से कम वजीर आजम का हाथ नहीं है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर साजिश किसने रची है। वजीर आजम हो सकता है इसको न जानते हो, और या हो सकता है जानते भी हो, लेकिन एक अस्तबल का दरोगा हो सकता है यह साजिश किया हो। लेकिन दिल में कश्मकश चल रही थी कि आखिर वजीर आजम के बगैर ये तो हो ही नहीं सकता था। अब उसके दिल में भूचाल आ रहा था, कभी बदगुमानी आती थी, कभी बदगुमानी आती थी, और कभी वजीर आजम को सच्चा कहता था और कहता था नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वजीर आजम तो ये ख्याल अपने दिल में ला ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी वो एहतियात करते हुए फिर भी उसने पूछा, जब आप मुझे लेकर के वहां पहुंचे थे उस शाम जो है, अबू इसहाक हमें चंगेज खान के मुसलमान मुलाजिम के पास ले गया और उसने सर मुनवाने के बाद हमें चंगेज खान के सामने पेश कर दिया। तुमने जमील और अबू इसहाक के सर पर लिखी हुई तहरीर पढ़ी होगी? उसने कहा नहीं। कमाल ने कहा नहीं। जमील के सर पर इस तहरीर का फारसी तर्जुमा है और अबू इसहाक के सर पर चीनी जुबान में कुछ लिखा हुआ है, वो भी शायद उसी का तर्जुमा है। ताहिर ने कहा तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूं, लेकिन अगर अबू इसहाक पर कोई बात जाहिर करने या भागने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। कमाल कोई बात कहे बगैर ताहिर के आगे आगे चल दिया। ताहिर एक गहरी सोच में आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहा था कि हाकिम शहर के महल में दाखिल हुआ। अपने कमरे की बजाय वो दूसरे कमरे के दरवाजे पर जहां उसके साथी ठहराए गए थे रुक गया। दरवाजे का एक किवाड़ बंद और एक खुला। कमाल ताहिर का इशारा पाकर अंदर चला गया। अबू इसहाक ने चिल्लाकर कहा, तुम बहुत बेवकूफ हो, तुमने सारा शहर छान मारा, आखिर कहां थे तुम? कमाल ने सहमी हुई आवाज में जवाब दिया, मैं यहीं था। तुमने ताहिर को देखा? अबू इसहाक ने पूछा। ताहिर? ताहिर को? क्या वो यहां नहीं है? तुम जिधर जी चाहता है मुंह उठाकर चल देते हो। अगर हम पर कोई मुसीबत आई तो वो तुम्हारी वजह से होगी। ताहिर चुपके से कमरे में दाखिल हुआ। अबू इसहाक ने जल्दी से कहा, हम आपके मुतालिक बातें कर रहे थे। आप कहाँ थे? मैं बहुत परेशान था। ताहिर ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय कहा, तुम्हें और तुम्हारे साथियों को सफाई से इस कदर नफरत क्यों है? मेरे ख्याल में अभी तक तुम में से किसी ने सद होकर वो स्याह रोगन उतारने की कोशिश नहीं की। अबू इसहाक ने अपनी परेशानी पर काबू पाने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, हम तातारियों का यह तोहफा बगदाद ले जाना चाहते हैं। अगर वहां कोई तातारी मिलेगा तो हम बगदाद के बाशिंदों से मुतालबा करेंगे कि इसके साथ भी यही सुलूक किया जाए। ताहिर ने कहा, जरा अपनी टोपी उतारो। अबू इसहाक परेशान हुआ और तजब्जुब जाहिर करते हुए अपनी टोपी उतार दी और फिर जल्दी से अपने सर पर रखते हुए कहा, मेरे एहतियात के बावजूद ये रोगन उतर चुका है। बगदाद में स्याह रोगन की कमी नहीं। ताहिर ने कहा, तुम यह अपना सर धोकर साफ कर लो और बगदाद पहुंचकर सर पर ताजा स्याही मल लेना। और जमील, जरा तुम्हारा सर भी देखूं। जमील ने अबू इसहाक की तरफ देखा और उसका इशारा पाकर टोपी उतारकर फिर जल्दी से सर पर रख ली। ताहिर ने कहा, कमाल, तुमने भी शायद अपना सर नहीं धोया। कमाल ने एक के बाद दिगरे अबू इसहाक, जमील और ताहिर की तरफ देखा और ताहिर का इशारा पाकर झिझकते हुए अपनी टोपी उतार दी। इसहाक और जमील एक लम्हे के लिए बुत बन करके रह गए, जैसे कोई पुतला होता है। ताहिर ने कहा, अबू इसहाक, कमाल के सर पर शायद कुछ लिखा हुआ है, जरा पढ़कर तो सुनाओ। अबू इसहाक ने कहा, तो आप सब कुछ जान गए हैं? नहीं, अभी तक तुम दोनों की खोपड़ियां मेरी निगाहों से पोशीदा है। अबू इसहाक उठकर खड़ा हो गया। उसका एक हाथ खंजर के दस्ते पर था। ताहिर ने जल्दी से अपना खंजर निकालते हुए गरजती हुई आवाज में कहा, बैठ जाओ। तुम्हारी तरफ से किसी जोश और खरोश का मुजाहिरा मेरी ये राय नहीं बदल सकेगा कि गद्दार बुज़दिल होते हैं। अबू इसहाक और ताहिर के बजाय कमाल की बेबसी उसके लिए हौसला शिकन थी। जमील ने चंद बार उठने की कोशिश की, लेकिन ताहिर की निगाहों ने उसे बैठने पर मजबूर कर दिया। ताहिर ने कहा, सल्तनत ख्वारिज़म के लिए तुम्हारे सर बहुत अहम है। अगर ये सब्त कर लिए गए तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारे बाकी धड़ बगदाद पहुंचा दिए जाएंगे। कमाल ने कहा, लेकिन मेरे साथ आपका वादा। ताहिर ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम खामोश रहो। अबू इसहाक ने सहमी हुई आवाज में कहा, आप और हम सब खलीफा के खिदमत गुजार हैं। जिस नेक नियति के साथ आपने अपना फर्ज पूरा किया है, उसी नेक नियति के साथ हमने वो फर्ज जो हम पर आयद किया गया था पूरा किया है। क्या यह बेहतर नहीं कि हम यहाँ झगड़ने की बजाय बगदाद पहुंचकर इस झगड़े का फैसला खलीफा को सौंप दे? ताहिर ने कहा, तुम झूठ कहते हो।
खलीफा तुम्हारे और वजीर खारजा की साजिश में शरीक नहीं। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि आप कोई राय कायम करने से पहले बगदाद पहुंचकर खलीफा से पूछ ले? अगर उनकी गवाही अबू इसहाक ताहिर के